औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हम आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और रमज़ान की आमद है। लेकिन आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आज पहला दिन है, हफ्ते के दिन हम बात करते हैं आवाम की जो राय होती है हमारे शो को लेके, हमारे प्रोग्राम को लेके, आप जो फीडबैक देते हैं हम उसी को ही हफ्ते के दिन डिस्कस करते हैं। एक हफ्ते से मुसलसल हमें कॉल्स आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से और सेंट्रल से, वेस्ट से भी आ रही हैं, साउथ से भी आ रही हैं। लेकिन ये दो जो सेंट्रल और ईस्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो निशइयों का राज है। अगर हम किसी भी पुल के हवाले से बात करें, गुजर नाले की बात करें, जहाँ जहाँ तक लियारी एक्सप्रेस वे जा रहा है, अगर हम गाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे तो हमें नज़र आएगा बाकायदा तौर पे लोग बैठे हैं और 5-5, 6-6 लोगों का एक गुलदस्ता बना के बैठे हैं जिसमें वो नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। चले, ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे इलाकों में पान की दुकानों पे, केबिन्स पर गुटखा माफिया का राज है। अजीज़ाबाद में मैं खुद गया और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, लेकिन मैं उसकी वीडियो अभी डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं करूँगा कि मैं देखूँगा कि गुटखा ऑन होता है या नहीं। अभी तो फ़िलहाल मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि बंद कर दिया गया है। 3-4 केबिन हैं जहाँ पर गुटखा खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है और बाकायदा जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई हमारी टीम को, बाखबर पाकिस्तान की टीम को, कि अगर आपने इस खबर को नशर किया तो हम आपको जान से मार देंगे, क्योंकि हम तो पुलिस को पैसे दे रहे हैं। आला हुक्काम हमारे साथ मुलव्विस हैं और ऐसे ऐसे इदारों का उन्होंने नाम लिया जो बताना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। लेकिन आज क्योंकि अवाम की बात होगी तो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, जिनका ताल्लुक ह्यूमन राइट्स से भी है और सियासत से हटके सोशल एक्टिविटी पे बड़ा अच्छा काम करती हैं, रमज़ान का हमारा पैनल भी उनके साथ रहेगा और आप उनको रमज़ान में एक अलग अंदाज से देखेंगे, सियासत से मुबर्रा होके। अनिला अंसारी हमारे दरमियान मौजूद है, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज आपने बहुत अच्छा जो है प्रोग्राम का अपना टॉपिक रखा है ड्रग्स, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ हमारी ये सोसाइटी बल्कि ख़ास तौर पे हमारे शहर के लिए एक बड़ा वो बन गया। और शहर नहीं, कराची क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो इसको सबसे पहले जो है वो हाईलाइट हो रहा होता है, पर पूरे मुल्क में भी और मंशियात का जो इस्तेमाल है अब वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और गवर्नमेंट अपनी रिट तो कायम कर रही है, गवर्नमेंट इस पे एक्शन भी ले रही है। सिंध गवर्नमेंट की हम बात करें तो सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन साहब ने लास्ट ईयर अगस्त से इसके खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन ऑपरेशन, और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी ख़ास तौर पे इसके ऊपर जो है वो मीटिंग होल्ड करी कि मंशियात फ्री सिंध, मंशियात फ्री कराची होना चाहिए और इसके ऊपर जो भी एक्शन लिया जा सकता है उस पर लिया जाए, और लिया भी गया। तो इस इशू के ऊपर ये आपने उठाया और आजकल एक केस जो है वो इसी के हवाले से जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, तो इसकी रोकथाम, इसके ऊपर बातचीत जो है वो बहुत ज़रूरी है। 40% हमारी बहनें, ख़वातीन, नौजवान यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली आइस के नशे में मुब्तला होती जा रही हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रही होती हैं, सो ही नहीं पा रही, नींद ही नहीं आती। ऐसा नशा है कि रिलैक्स में नींद ही नहीं आती। ख़वातीन किस वे पे चल रही हैं, हमें देखना चाहिए, चेक एंड बैलेंस वालिदैन को भी करना चाहिए कि हमारी औलाद क्या कर रही है, क्या कहेंगी। देखिए, इसमें सबसे पहला रोल आपकी फैमिली का आता है कि पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है बच्चों के ऊपर अपनी स्ट्रिक्ट आई रखना और चेक रखना और उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना। अभी जो काफ़ी वक्त से मैं भी सुन रही हूँ कि एक ये जो ट्रेंड वही जो है स्टेटस सिंबल हो गया है कि जो एलीट क्लास है वो आइस तो क्रिस्टल और मल्टीपल जो है वो ड्रग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, और लड़कियां जो हैं वो खुद जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की स्टूडेंट्स हैं वो खुद ड्रग कैरियर्स बनी हुई हैं, जो मेरा ख्याल है कि इस माशरे के लिए एक बड़ा अलार्मिंग साइन है। इसके ऊपर देखिए, सबसे पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बच्चे जो आप
यूथ हैं, किसी भी मुल्क का फ्यूचर है, आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन साहब ने बैन भी किया कि जो इक्विपमेंट और टूल्स इनको नारकोटिक्स को कैरी करते हैं और इस्तेमाल होते हैं, उसके इस्तेमाल के ऊपर भी पाबंदी लगाई। पर देखें, ये सोसाइटी, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट अपनी रेट कायम करने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ऐसा इक़दाम लिए और शर्जील इनाम मेमन इसके लिए काफ़ी उनकी एक मशहूर हैं कि भाई उन्होंने ड्रग्स के लिए काफ़ी सिंसियरली इसको जो है वो देखते हुए इसके ऊपर इक़दाम किए। पर बहैसियत सोसाइटी एक इंडिविजुअल, अगर मेरी बेटी या मेरे घर की बहन, मैं उसके ऊपर चेक नहीं रखूंगी, मुझे बताएं, घर में वो सिंध गवर्नमेंट के घर में नहीं, अपने घर के अंदर विद इन द फैमिली रहते हैं। अब फादर की, मदर की जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर चेक रखें कि क्या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, कुछ इनका जो है वो जो डेली रूटीन होती है उससे आप हट गए। जब फैमिली की आपके ऊपर से तवज्जो और एक स्ट्रिक्टनेस हट जाती है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को जब फ्री हैंड मिल जाता है, आपने उनको एक्सेस मनी दी हुई है, आपने उनको गाड़ियाँ दी हुई हैं, आईफोन्स दिए हुए, तो उन्हें लगता है कि वो कोई अमेरिका में या यूके में रह रहे हैं और अपनी मर्जी से जो है वो हर चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को और अवाम, जो खुद इससे डायरेक्ट जो सफ़र होती है वो अवाम हो रही है, लोग हो रहे हैं, जवान लड़कियां हो रही हैं, जवान बच्चे हो रहे हैं। तो इसकी रोकथाम जो है वो पहले आपकी कम्युनिटी लेवल पे होनी ज़रूरी है। पहले देखें, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था तो नाना नानी, दादा दादी, फुप्पी नज़र रखते थे। अब क्योंकि महंगाई की वजह से हर कोई जो है वो जॉब्स के अंदर है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है वो उस तरीके से अब नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्कूल एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ी और इजीली मुझे लगता है कि ये अवेलेबल भी है। इसकी जो इजी अवेलेबिलिटी है, इसके जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये नहीं है कि बहुत हर जगह बिक रही है, पर जो हिडन हैंड्स होते हैं और उनको पकड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, जो इनके गैंग्स होते हैं। तो इस पे जो है वो रोकथाम की, और जब तक अवाम का अहम रोल है कि उन्हें, जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, वो इसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजीज कम्युनिटी लेवल पे ज़रूर बनाएं। गुटखे की बात हो रही है, गुटखा मावा तो हर इंसान की पहुंच में है। मैंने खुद जाके परचेज़ किया, मैंने पैसे दिए, मैंने कहा कि भाई मुझे गुटखा दे दीजिए, मावा दे दीजिए। उसने फट से निकाल के दे दिया और फिर मुझसे पूछने लग गया कि आपको किसने भेजा है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं वहाँ से निकला और मेरे पीछे लोग लग गए वहाँ के। मैंने वहाँ से जान बचाई और मैं निकला। मैंने फिर चाहा कि मैं हफ्ते को इसके ऊपर खुसूसी नशरियात रखूँ कि अजीज़ाबाद के अंदर जो थाना लगता है वो अजीज़ाबाद लगता है। SHO साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पर। मैं चाहूँगा कि SSP सेंट्रल ज़िशान सदीकी भाई को लाइन पे ले लिया जाए, हम उनको बताएं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये मावा गुटखा बेचने वाले लोग पुलिस का खुलेआम नाम ले रहे हैं कि हमें पुलिस की हिमायत हासिल है, हम ऐसे थोड़ी गुटखा बेच रहे हैं, हमें उनकी हिमायत हासिल है, हम पैसे देते हैं, हम हफ्ता देते हैं। ऐसा कहना है उन माफियाज का। और ये भी कहा गया कि आज के बाद अगर आप यहाँ पर आए और किसी भी किस्म की फुटेज बनाई तो हम आपको जान से भी मार देंगे। अनिला क्या कहेंगे यहाँ पर, अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हो तो बदमाशी भी करते हो। सीधा हुकूमत की अगर बात की जाए तो अभी जैसे आपने शर्जील इनाम मेमन का कहा, उन्होंने ड्रग्स के हवाले से, मंशियात के हवाले से बड़ा अच्छा इकदाम किया। क्या उनकी नॉलेज में नहीं है कि अजीज़ाबाद जैसे इलाके में जहाँ पर पढ़ी लिखा तबका है वहाँ खुलेआम गुटखा फरोख्त हो रहा है और धमकियाँ भी दी जा रही हैं और पुलिस के नाम पर धमकियाँ दी जा रही हैं। देखिए, इसमें अगेन मैं ये कहूँगी, आपने खुद कहा कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने बड़े ऐसे इकदाम किए और बड़े, हमने देखा था कुछ वक्त पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो है वो काफ़ी एक्शन किए गए और जो कुछ इस तरह के वो शीशा सेंटर और ये वो थे उनको बंद किया गया। अब देखिए, ये जो पान की शॉप है ना, ये हमारा एक ट्रेडिशन का हिस्सा है। पहले हमारी नानियाँ दादियाँ जो हैं वो घर में पानदान रखती थी, हम बच्चे थे, हम भी खाते थे, अभी भी हम खाने के बाद पान खा रहे होते हैं। तो ये जो पान के शॉप्स हैं, इनके लिए मुझे लगता है कि अब एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और उन्हें बहैसियत एक सोसाइटी का मेंबर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी पान की शॉप है
तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गुटखा बेचूं तो मुझे जो है वो प्रॉफिट होने वाला है या मैं अपनी गुजर बसर कर सकूंगा। देखिए बहैसियत पान शॉप मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए जब आप हर जगह काली भेड़ें होती हैं, कोई चीज़ इस दुनिया में और कोई भी मुल्क जो है ये नहीं है कि क्रिस्टल क्लियर आपकी पुलिस है, क्रिस्टल क्लियर आपके लोग हैं, नहीं। पर आपको अपनी जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं और मजहबी भी कि मजहब में जो है ये नशा हराम है, उसके बाद आप ये देखें गुटखा में तो जब भी यंग लोगों से या आप शॉपकीपर्स की मार्केट्स की बात ले लें, शू मार्केट के अंदर आप चले जाते हैं, मॉल्स के अंदर जाते हैं, वहां हर कोई दूसरा बंदा गुटखा खा रहा है, जबकि उनको पता है कि ये कैंसर है, माउथ कैंसर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, आपके पीछे पूरी फैमिली है। तो बहैसियत इंसान सबसे पहले मुझे सोचना है, सिंध गवर्नमेंट तो देखें जो अपनी पॉलिसी कर रही है, अपने इकदाम कर रही है, मुझे आके सिंध गवर्नमेंट तो नहीं कह रही ना कि तुम जबरदस्ती नशा खाओ या पुलिस को पैसा दो। तो बहैसियत इंसान जो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, जो मुझे अपने लिए सोचना है, वो भी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस होनी जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन्स चैनल्स पे हम देखते हैं कि चल रही होती हैं, पर इस पे कम्युनिटी की जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एकदम खुलेआम कह देना, सहाफ़ी को कह देना कि हमारे साथ तो सहाफ़ी भी मुलविस हैं, कई सहाफ़ी आते हैं जो अपना हिस्सा लेते हैं, अपने पैसे लेते हैं, आप क्यों आके दादा बन रहे हो, आपको क्या तकलीफ़ है? अगर आपने हमारा ये गुटखे का या किसी भी हवाले से प्रोग्राम किया तो हम आपको जान से मार देंगे या आपके खिलाफ बत्ते की एफआईआर कटवा देंगे। ये हलतरमी देखिए कि ऐसे कई काली भेड़े हैं जो सहाफ़त का नाम ख़राब कर रहे हैं और जो पुलिस का नाम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल करूंगा एसएचओ अजीज़ाबाद से और एसएसपी सेंट्रल निशान सिद्दीकी भाई से कि सर आपका नाम लेके अजीज़ाबाद में गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसका चश्मदीद गवाह मैं हूं और बाकायदा मेरे पास इसकी फुटेज है, वीडियो है, जो मैं अभी नहीं चलाऊंगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में चलाऊंगा। और ये आज का प्रोग्राम जो मैंने रखा है वो इसलिए रखा कि सिर्फ गुटखा माफिया को मैं नहीं छेड़ रहा, मैं तमाम ही मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया हूँ। और ऐसा नशा करके जो लोग अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों के नहीं देखते, बीवी को नहीं देखते और अपनी ज़िंदगी तबाह करके, और हमें फिर उनकी डेड बॉडीज़ मिलती हैं फलां रोड से, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। अयूब उस्मान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अयूब भाई, मैं आपकी जानिब आऊँगा कि जैसे आपने देखा कि कैसे धमकियाँ दी गई, वहाँ के लोगों ने कहा, मैं नाम भी नहीं लूँगा अभी उनके, कि हाँ भाई साफ़ी मुलविस हैं, पुलिस मुलविस है इस मंशियात को फ़रोख्त करने के लिए। अजीज़ाबाद के अंदर जो गुटखा फ़रोख्त कर रहे हैं, 3-4 शॉप्स हैं उनकी और बड़े पैमाने पे गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है, लाखों रुपए की पुलिस को बीट जा रही है, ऐसा कहना उनका है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं इतनी आपको पता है कि हमने कितना इस पर काम किया है मनशियात पर, लेकिन क्या कभी आपने ये देखा कि अच्छा ये जो मनशियात गुटखा मावा मनशियात डिक्लेयर हुई है, उसमें बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों के लिए बराबर कानून है और बराबर सज़ा है। बराबर से ऐसा नहीं है कि आपके पास से कोई एक मन अगर गुटखा बरामद हो गया तो उस पे कोई ज़्यादा सज़ा है, जैसे हेरोइन या ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि और हम इसका कसूरवार पुलिस को ठहरा देते हैं कि और पुलिस ही मज़े कर रही है। छालिया स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान में पैदा नहीं होती, ये कैसे बाहर से आ जाती है? तंबाकू पाकिस्तान में जितना पैदा होता है तो ये टोबैको कंपनीज एडवांस पैसे दिए होते हैं, इन्हें भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाता है। तो तंबाकू भी बाहर से आया, यानी कि हमारे मुल्क में कोस्ट गार्ड्स हैं, कस्टम्स हैं स्मगलिंग रोकने के लिए। फिर ये एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स क्या कर रही होती है? छालिया बाहर से कैसे बॉर्डर से अंदर आई तो पुलिस, फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन की, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, कितने सारे डिपार्टमेंट्स मनशियात बंद करने के लिए हैं, लेकिन छालिया आ जाती है। उसके बाद इस गुटके मावे में एक और चीज़ है अली भाई, आपने देखा होगा ये पान पराग, ये 100-150 रुपए का है एक छालिया जितनी पुड़िया, ये इंडिया से स्मगल होता है। इसकी 3-4 ब्रांड ऐसे हैं जो इंडिया से आते हैं। कौन कैसे आ जाते हैं भाई? कौन कौन उसमें मुलविस होता है? सिर्फ सहाफ़ी और पुलिस? ऐसा नहीं। फिर ये जो
एफेड्रिन, आइस और क्रिस्टल की बात हो रही है। हम 15 साल से सुन रहे हैं कि जी एफेड्रिन केस में फलाना मिनिस्टर, एफेड्रिन केस में फलाना वजीर, कितना एक बूम था एफेड्रिन। ये जो आइस और क्रिस्टल है, इसका मेन कंटेंट, मेन केमिकल ये एफेड्रिन होता है। अब आपके मुल्क के साबका वजीर आजम, साबका वजीर दाखिला, वो इससे गैर कानूनी तौर पर मंगाने में अगर मुलविस रहे, आपका शक भी रहा, तो कोई ना कोई बात तो है ना, विजगल है ना। कुछ भी नहीं हुआ। और वो एफेड्रिन आना, अब आपको कहीं खबर मिलती है आइस और क्रिस्टल की? नहीं। सिर्फ गुटका मावा, सिर्फ गुटका मावा। वो गुटका मावा 35 रुपए का कॉस्ट करता है, 65 रुपए उस पर बचते हैं। और ये जो ह्यूमन मेड ड्रग है, इसे ये जो ड्रग है, इसे कहा जाता है ह्यूमन मेड ड्रग। ये इंसानी हाथों का, केमिकल्स का बनाई हुई एक, कह लें वो मौत है ये, जिसने आपको, वो कहते हैं ना धुएं की तरह उड़ जाना। ये ह्यूमन मेड ड्रग्स वो हैं जिसे बंदे को उड़ाना है। वो अगर 100 रुपए की कॉस्ट करती है तो 50 की एंड यूजर को मिल रही है। ये कभी, उस पर सब्सिडी कौन देता है? यानी कि ये आइस, कभी हमने सुना था जी 7,000 रुपए ग्राम है, 10,000 रुपए ग्राम है, अब 500 रुपए की ग्राम है। क्या वो होम इंडस्ट्री, घर के कारखानों में बन रही है? कैसे बन रही? फिर इसके बाद इसके जो इक्विपमेंट हैं, ये एक और मजे की बात, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशंस हैं एआई की, उस पर आप लिखें इनके इक्विपमेंट्स आसानी से बाहर से मंगाना चाहें बाहर से, यहां से मंगाना चाहें यहां से मंगा लें। इस पे पूरी, मतलब सामने ही है ना, मंगा लें। कौन देखता है? बेचने में लगे हुए हैं, हिस्से मिलने अली भाई। लेकिन ये कहना कि हमारे साथ पुलिस भी इन्वॉल्व है और सहाफी भी इन्वॉल्व है, मुमकिन नहीं है। पुलिस के बगैर देखें कोई भी क्राइम, अच्छा डकैती, चोरी, सही है, ऑर्गेनाइज क्राइम, आप देखें पुलिस के बगैर मुमकिन नहीं है सर। अच्छा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे नहीं लगते क्या? किसी को पता नहीं है? वो कैसे पूरे होंगे? थाने से चंद कदम आगे तो खुलेआम बिक रहा है गुटखा। तो इसका मतलब है गुटखा माफिया फिर सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं फिर अब कि भाई हम तो पैसे दे रहे हैं। कराची में जंग सर पैसे की है, क्यों नहीं बिकेगा? हम तो मौत का सामान जो है वो बेधड़क होके बेचेंगे, और अगर कोई हमें रोकने के लिए आएगा, बिलखुसूस सैयद अली अबरार अगर आएगा, तो हम इसको जान से मार देंगे। और बाखबर पाकिस्तान की टीम को जो धमकियां दी जा रही हैं गुटखा माफिया की जानिब से, हमारा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हम आवाम की बात करते हैं। नौजवान नस्ल जो है वो मौत की तरफ जा रही है, मुंह का कैंसर। अनिल अंसारी आपकी जानिब आऊंगा। मैं इसमें एक छोटी सी बात इसमें अनिला, कि हमारे कई सहाफ़ी जो है ना, असल में हमने किसी का नाम तो नहीं लेते, हम अपने प्रोग्राम में बैठकर ये नहीं कहते कि जी अयूब उस्मान गुटखा बेच रहा है या बना रहा है। हम ओवरऑल माशरे के सुधार के लिए बिल्कुल हम डिस्कशन करते हैं। हमारे कई सहाफ़ी ये गुटखे वाले नाम लेते हैं ना, आपकी खबर बताती है कि आप चाहते क्या हैं। अखबार में या व्हाट्सएप पे खबर चलाई कि जी अयूब उस्मान ने चोर बाजारी का खुलेआम गुटखा बेचना शुरू, नहीं, अब उसको ये पता लग जाता है कि जी अब इसको भी देने पड़ेंगे। मैसेज ये होता है, मियां तू बेच रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा? ऐसा ही है। यही तो इसी तसलसल को तो हमने खत्म करना है कि अगर अखबार में किसी की खबर आती है कि भाई फलां बंदा ये काम कर रहा है, तो दूसरे ही दिन उस बंदे की तरदीद कर दी जाती है और कहा जाता है कि वो गलत फहमी थी, अब तो बड़ा अच्छा काम करता है, पैसे मिल जाते हैं तो काम खत्म हो जाता है। लेकिन हम क्योंकि हकायक की बात करते हैं, मैं तो इंशाल्लाह गुटखा बंद करवा के ही रहूँगा अजीज़ाबाद में, क्योंकि आपने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे इदारे को गालियाँ दी आपने, मेरे इदारे के लोगों के नाम लिए आपने कि वो इन्वॉल्व हैं, तो मैं तो इसकी पूरी तह तक जाऊँगा। जिन लोगों ने आपको मेरे बारे में ये कहा कि इसको ये कर दो, मार दो, जान से मार दो, मैं उन लोगों के खिलाफ भी इकदाम उठाऊंगा, क्योंकि सहाफ़ी एक शफाफ इदारा है। इसमें आपकी इजाज़त से ये अभी हमारा प्रोग्राम, हमारे दुश्मन ज़्यादा है, हमारे दोस्त कम है। ये अभी मुझे मैसेज आया है कि जी कर लो जितने गुटके और जराइम पर बात है, गुटके वाला नहीं मारेगा अब हमें। अब एक नया मंजन आ गया अली भाई, ये कोई पुलिस निकालती है IR, ये क्या भला है? इंटेलिजेंस रिपोर्ट,
उसमें अयूब उस्मान और अली बरार का नाम डाल रहे हैं कि ये इनकी सरपरस्ती हासिल है इन्हें। तो मैंने अभी सोचा कि अल्लाह करे कि ये मेरा नाम डालें, और मैं कहूंगा भाई IR कोई इंटेलिजेंस ही डालती होगी ना, पुलिस या कोई और, तो वो उन्होंने मुझे पकड़ा क्यों नहीं अभी तक? मेरी सरपरस्ती में बिक रही हैं या हम भत्ता डिमांड करते हैं, तो एक तो उसने दिया क्यों नहीं, और अगर हम बेच रहे हैं तो पुलिस ने बिकने क्यों दिया? बिल्कुल अच्छी बात है, हमें पकड़ा क्यों नहीं? तो ये IR का भी हम नेक्स्ट इसकी तफसीलात लेंगे कि ये IR क्या चीज होती है, इसमें कैसे नाम डलता है, कैसे निकलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, और कौन सा इदारा है जो ये IR बनाता है, उन पर अमल क्यों नहीं होता, अगर होता है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ये एक बड़ी अच्छी बात कही आपने जी नीलम सारी। देखिए, जिस तरह भाई ने बताया, ये एक होता है प्रेशर बिल्ड करना ना, कि एक कोई भी आप एज ए सहाफ़ी गए, आपने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, ये इशू है, आप लोग अपने प्रोग्राम्स में जो है वो अवामी मसाइल और जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करते हैं। हमारे पास तो कॉल्स आती हैं कि भाई आप इस पे बात कीजिए, तो बात हम आवाम कीजिए, की बात करते हैं, आवाम की करते हैं, आप इस पे अवेयरनेस जो है वो देते हैं, और जो इदारे हैं जिनको इनके ऊपर काम करना है उनको आप मुतवज्जा करते हैं कि ये एक अवामी इशू है और इसके ऊपर प्लीज तवज्जो दें और इस मसले का हल करें। हमारे इदारों को बदनाम किया जाता है, पुलिस मेनली देखिए, पुलिस बदनाम किया जा रहा है, देखिए बदनाम भी किया जाता है और कुछ लोग इन्वॉल्व भी होते हैं, बट इसमें ये नहीं है कि मेजॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, पुलिस ही ने यही SSP, यही SHO, और अब तो माशाल्लाह से बड़े यंग जो है वो स्लॉट्स आई हुई हैं SSPs एंड SHOs, तो वो बड़ा मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को एज ए पुलिस ऑफिसर, खास तौर पे सिंध गवर्नमेंट की पुलिस ने जितनी कुर्बानियां दी हैं वो किसी और सूबे की पुलिस ने नहीं दी। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज्यादा कराची में मसला रहा, अब अल्हम्दुलिल्लाह अमनो अमान है, तो ये इस इशू को जरूर एड्रेस करना चाहिए। देखिए, गुटखे के ऊपर काफी सालों से मैं भी सुन रही हूँ कि बैन लगा हुआ है, ठीक है, गुटखा बंद है। जब सबसे बड़ी बात यह कि एक चीज बंद है, आपकी सेहत के लिए डेंजरस है, मुझे पता है कि मौत है तो मैं अपनी मौत खरीदने पान वाले के पास क्यों जा रही हूँ? सबसे पहले मुझे ये बताएं। देखिए, कराची की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन साइज बढ़ता जा रहा है, हर एक बंदे के ऊपर तो एक पुलिस वाला नहीं लगाया जाएगा, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। अरे भाई, मुंह में क्या खा रहे हो? बिल्कुल, तुमसे 10 दफा चीज पूछ रहे हैं, तुम एक दफा जवाब दे रहे हो, तो मैं अपनी मौत का सामान खरीदने क्यों उस शॉप के ऊपर जा रही हूं या जा रहा हूं? तो इसके लिए देखिए, अवाम को शऊर देना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम करती हैं, पर उनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब तक आपका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, आपकी कम्युनिटी, आपका अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं होंगे, गवर्नमेंट, देखिए हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती जब तक पब्लिक प्राइवेट आपके हाथ नहीं मिलेंगे। आप देखें, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्कूल्स के जो है वो एडॉप्शंस में चल रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अवाम का और हुकूमत का एक गहरा रिश्ता है। हम अवाम ही से जो है वो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, कोई एंजल्स उतर के नहीं आते हैं। तो हमें भी देखें, अब मैं हूं, मुझे पता चल जाए, अल्लाह ना करे मेरा घर का छोटा बच्चा जो है वो स्कूल में जेली फॉर्म में, आइस में, तो मैं उसकी मॉनिटरिंग सख्त कर दूंगी, मैं उसका पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। देखिए, मेजर्स लेने पड़ते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूरी हैं। जब मैं अपने लेवल पे करूंगी और अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करूंगी, तो मुझसे आपकी फैमिली भी सीखेगी कि नहीं, ये अनीला के बच्चों ने तो छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने सख्ती की, चेक रखा, देखा। और देखें, प्लीज, ये आपका हक भी है, आप जरूर ऐसे लोगों की कंप्लेन करें, पुलिस में केस रजिस्टर्ड करें, 1, 2, 3 लोगों के खिलाफ रजिस्टर्ड होंगे। बेशक सारा खत्म नहीं होगा, पर कुछ तो खत्म होगा ना। एक नौजवान बेटा जिसका नाम सलमान था, अजीजाबाद का रिहायशी था, और गुटके की वजह से उसे पहले मुंह का कैंसर हुआ और फिर उसके बाद वो 1 हफ्ता पहले एक्सपायर हो गया। उनकी वालदा की मुझे मुसलसल मेरी टीम को कॉल आ रही थी कि हमारे इलाके से इसे ख़त्म किया जाए। मैंने तो अपना बेटा खो दिया, लेकिन ऐसी कई माएँ हैं जो इसका शिकार है। तो उसके
उनकी कॉल के बाद मैं गया, ताज़ियत भी की, और मैंने खुद जाके जब गुटखा परचेज़ किया तो मुझे लगा कि गुटखा यहाँ बहुत आसानी से मौत का सामान मिल रहा है। मैंने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से रब्ता मेरा नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि मैं आज अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम रखूं, जिसमें मैं एसएसपी साहब से 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि सर आपका नाम लेके और एसएचओ अजीज़ाबाद का नाम लेके, जो कि बड़े काबिल हैं, ज़ीशान सिद्दीकी बहुत काबिल ऑफिसर हैं, सर आपका नाम लेके अजीज़ाबाद के अंदर एक माफिया कूदा हुआ है जो एक बदमाशी का लिबादा ओढ़े हुआ है। वहाँ जो भी जाता है उसे मार के धमका के भगा दिया जाता है। प्लीज़ इस गुटके माफिया को वहाँ से ख़त्म किया जाए। और ड्रग्स के हवाले से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आपने ख़त्म किया, वहाँ कई ऐसी जगहें थी जहाँ पर ये आइस और फ़रोख्त हो रही थी, चर्च फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन ज़ीशान सिद्दीकी भाई की बरवक्त कार्रवाई से उन कंपनियों को बंद किया गया, उन अड्डों को बंद किया गया, छापा मारा गया, वहाँ पर बंद किया गया। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी ही कार्रवाई अजीज़ाबाद के केबिनों पे की जाए, उसकी निशानदेही मैं आपको करवाऊंगा। आपको खुद पता है, आपके एसएचओ को पता होगा कि जहाँ गुटखा बिक रहा है, लेकिन हो सकता है कि एसएचओ की नॉलेज में ना हो और वो गुटखा फ़रोख्त कर रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसा है, देखिए पुलिस के ऊपर ना फौरी इल्जाम लगा देना ऐसा ही है। बहुत आसान काम है, खास तौर पे पाकिस्तान में, कराची में वो बेशक जांफिशानी से काम कर रहे होते हैं। आपने खुद 2 से 3 दफा कहा कि एसएचओ एंड एसएसपी साहब ने एक्शन लिया, काबिल ऑफिसर है। अब तो सीएसएस कर आ रहे हैं, सिंध पब्लिक सर्विसेज कमीशन से आ रहे हैं, तो वो बड़ी एक ट्रेनिंग से गुजर कर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस की होगी, देखिए हर एक जगह, आपने कहा सहाफियों में काली बेड़े हर जगह है, हर जगह से, पर इतना आसानी से ब्लेम कर देना। वो जो गुटखा जो भी वो पान शॉप है, जो कुछ है, वो इसलिए एसएचओ को देखें, वो बकवास मुझे लगता है कि करते हैं खुद को सेव करने के लिए। अभी यही एसएचओ और 2 पुलिस वाले आगे खड़े होंगे, ये फौरी बंद करेंगे और भाग जाएंगे। फिर ये कहते हैं आपकी इतनी इनकम है उस गुटके से कि आप जो है वो पुलिस को भी दे रहे हैं, कल को आप कह देंगे हम मिनिस्टर को भी दे रहे हैं, कल को कह देंगे हम सीएम को भी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इल्जाम तराशी दर इल्जाम तराशी मुझे लगता है कि एक माइंडसेट बन गया, हमारी सोच का हिस्सा बन गया। जब हम अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी में, आज आपने बुलाया, आप इस इशू पे बात कर रहे हैं, मैं इस इशू पे बात कर रही हूँ, जब मैं घर जाऊंगी तो मैं बहुत प्रोएक्टिव हो जाऊंगी कि मैं अपने फैमिली में देखूंगी कहीं मेरे कोई बच्चे, बच्चियां, रिश्तेदार इस तरह की कोई एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जब हम अपना रोल प्ले करते हैं और पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी शिकायत होती है। आपने जिन वालदा का अभी कहा, देखें माँ की बड़ी एक अहमियत होती है। मुझे नहीं लगता कि माँ को नॉलेज होगी कि बच्चा गुटखा खा रहा है, और जब वो गुटखा खा के इतना हैबिचुअल हो गया है और इतने हैबिचुअल हो जाते हैं वो कि फिर उनकी रोकथाम मुश्किल होती है। अब देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं, इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है और काफी केसेस सक्सेसफुल भी हुए। इनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी गई, इनकी सेल्फ स्टीम को हाई किया गया, और उस चीज से इनको देखिए, जब बहुत आसान एक्सेस होता है ना तो इंसान कहता है चलो अभी मैं फारिग हूं, कुछ नहीं, चलो गुटखा खा लूं। जब आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होते हैं, उसूलों के तहत रह रहे होते हैं, आपका वहां इलाज हो रहा होता है, फिर आप लोग कैसे वहां पे ठीक हो रहे होते हैं और बाहर निकल के आप बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। अनिला, इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती? देखिए जितने भी एनजीओज हैं, ये बहुत पैसे इनके हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये पुलिस की हम बात कर रहे थे, मेरे जहन में भी आया कि एडिशनल आईजी ने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी तो बनाई थी गुटके मावे के लिए, पकड़ने के लिए, वो नहीं बनी अभी तक। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है, जैसे जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह इनकी हर महीने इनके चेकअप होया करेंगे। और जो लड़के लड़के इनके इन्वॉल्व हो, बिल्कुल, तो एक दफा इनको दी जाएगी मोहलत, दूसरी दफा इनको बिल्कुल डिसमिस कर दिया जाएगा, कॉलेज से एक्सपेल किया जाएगा। का भी जो केस चल रहा है अभी, वो भी देखिए मुस्तफा नामी लड़का मर गया किस चक्कर में, ड्रग्स। अच्छा, ये अनिल ड्रग्स रात को लेते हैं और फिर ये शेर बन जाते हैं, इनको आगे नजर नहीं आता। देखिए उसको कैसे रोड से मारा, पूरी मूवी की स्टोरी है। फिर उसी की गाड़ी में डाल के बलोचिस्तान लेके गया, हब जाके उसको जलाया गया, पूरी एक स्टोरी क्रिएट हुई है। और लड़का देखे कम उम्र में 2019 में भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। देखिए हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये एक बड़ा जो केस हुआ है, आई ओपनिंग है जी। और बहुत आप सोचें कि इसमें आपको एक्सट्रीमिज्म नजर आ रहा है कि वो यंग बच्चे, जी इसके ऊपर खुसूसी नशियात रखेंगे। मैं आप तीनों मेहमानों का
शुक्रिया अदा करूँगा। नाज़रीन किराम, आज का टॉपिक जो था वो ड्रग्स के हवाले से था, मंशियात के हवाले से था, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान को एक माँ की कॉल वसूल हुई जिसका नौजवान बेटा गुटके की नज़र हुआ और पहले मुंह का कैंसर हुआ, फिर वो एक्सपायर हो गए। एडिशनल आईजी साहब से, एसएसपी सेंट्रल और एसएचओ अजीज़ाबाद से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अजीज़ाबाद में जो मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं, जो गुटका माफिया का राज है, जो पुलिस का नाम लेके वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें वो खुलेआम पुलिस का नाम ले रहे हैं, खुदारा इनको बंद करें, इनको रोकें। आपकी भी औलादें हैं, हमारे भी औलादें हैं। जब हम इन चीज़ों को रोकथाम करेंगे तो इंशाल्लाह नौजवान तरक्की करेगा, कराची तरक्की करेगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।